तो फ्रेंड्स कहें आप सभी लोग आई होप बहुत बढ़िया होंगे। कहते हैं ना कि आजकल की दुनिया में बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो मोटिवेट आपको भी करेंगे और जो डीमोटिवेट भी आपको करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए एक ब्लॉग डाल ही देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत देख रही हूँ ना कि कैसे कैसे लोग होते हैं, आपके समय के साथ कैसे कैसे रहते हैं, कैसे चेंज होते हैं। तो मैं एक टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जो हमारे सामने होते हैं, हमारे और हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो उन लोगों की नीयत मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि वो लोग होते कैसे हैं, उनकी नीयत कैसी हो सकती है। लेकिन क्या करेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, किसकी अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। लेकिन इतना भी अपनी सोच को मत गिराओ यार, कोई भी हो, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, ठीक है। अपनी सोच को इतना तक मत गिराओ ताकि वो कहीं आप अगर चलो तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारे। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप बुरे हो ना तो आप बुरे रहो, किसी को डिमोटिवेट करने का हक आपको नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, एवरी पर्सन। बहुत यूट्यूब पे काम करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, और जो हमारी घर पे आदमी लोग बाहर भी काम कर सकते हैं, उनके लिए काम करना कहीं कठिन नहीं होता है। वो मेहनत करके स्ट्रगल करके जो एक फील्ड होती है ना कि औरतों के लिए पाबंदी लगाई जाती है। देखो, पाबंदी आदमियों को कोई नहीं लगा सकता। अगर आदमी शादी के बाद भी काम कर सकता है और शादी के पहले भी काम कर सकता है। औरतों को क्या होता है कि पाबंदी लगाई जाती है कि शादी के बाद तुम काम नहीं कर सकती हो। शादी के बाद अगर तुम ड्यूटी से लेट आई तो तुमसे सवाल पूछे जाएंगे कि तुम अभी तक कहाँ थी। आदमियों से क्यों नहीं पूछा जाता है? हम औरतों के लिए ये सारी बाउंडेशन बनाई गई है। ये मैं यही सबसे बात डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग कहेंगे कि एक तो लेट ब्लॉग लाती है और दूसरे ये कैसी कैसी बातें कर रही है। देखो, जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को समझ में आता है। तो सब लोग यही कहते हैं ना कि हम ड्यूटी बहुत मुश्किल से, बच्चे संभालना, घर को संभालना, सब कुछ मैनेज करके बेचारी ऑफिस की काम भी हमारी बहनें करती हैं। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं? आदमी तो होते हैं कि चलो घर में पैसे कमा के ला देते हैं, सुबह उनके लिए टिफ़िन बनाना। औरतें बेचारी कितनी मेहनत करती हैं, बच्चों को सुबह तैयार करना, स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, घर की साफ़ सफाई। जिन पैसे वाले हैं भैया वो तो मेड रख लेंगे, जिन पैसे वाली बहनें नहीं हैं, जो 10-15 हज़ार की नौकरी करी उसमें बच्चों की पढ़ाई सब कुछ देख रही हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगी। ये सारी जो बाउंडेशन है ना औरतों के लिए ही बनाई गई है। ऐसा क्यों हो? मैं पूछ सकती हूँ, उन भाइयों से पूछ सकती हूँ। कहेंगे कि हमारे घर की औरतों से आप बिगाड़ रहे हो। बिगाड़ना कोई छोटा बच्चा नहीं है। अगर आपको उनको सही रास्ते लाना है तो आप उनका साथ दो, आप उनका सपोर्ट करो। अगर आपकी वाइफ ये क्रिएटर बन रही है या अपना छोटा बहुत सारे काम को ख़त्म करके अपने छोटे से वक्त के लिए अगर आप अपना चैनल बना रही है, वो आप लोगों की हेल्प कर रही है, आप लोगों की भी मदद कर रही है, तो इसमें क्या है? आप उसका सपोर्ट करो ना, डीमोटिवेट मत करो। वो आपके साथ आई है, आपके बच्चों को देख रही है। आगे जाके मेरी भी शादी होगी, पता नहीं कैसी फैमिली मिलेगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं उन भाइयों से यही कह रही हूँ कि अपनी बीवी का साथ दो। अगर वो मेहनत कर रही है तो उसकी मेहनत के साथ लगे। अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बीवी घर संभाल रही है तभी तो आप बाहर जाके काम करते हैं। तो इंसानियत मत छोड़ो यार सब लोग, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, इंसानियत अपनी मत छोड़ो। इंसानियत कायम रखोगे तो सब कुछ होगा। अब एक और क्रिएटर हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, उनकी 2 बेटी हैं, बहुत बड़ी क्रिएटर हैं, मैं तो छोटी हूँ, खैर वो बहुत बड़ी क्रिएटर हैं। मैं कह रही हूँ कि आज उनके साथ जो भी हो रहा है ना, बहुत बुरा हो रहा है। और उनको जो डिमोटिवेट करने वाले हैं उन्हीं के फैमिली से हैं, उन्हीं के घर वाले हैं जो उनको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा मत करो, इतना किसी को मत परेशान करो कि वो टूट जाए। टूटो, अगर एक औरत जब तक सहती है ना, एकदम अत जब होती है, जब वो सहने लायक नहीं बचती है, क्योंकि आप लोग उसको इतना परेशान करते हो, उसका मनोबल इतना तोड़ देते हो कि वो बेचारी कुछ करने लायक ही नहीं रहती है।
तो वो मत करो। मैंने भी वीडियो देखी हाल में ही, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ, बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि मैं भी ड्यूटी से और सारे काम से मैं भी फुर्सत निकाल के ही वीडियो आप देखी, तो मैंने सोचा बना लूँ कि हम लोग आपके साथ हैं दीदी, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, ठीक है। दुनिया आपके घर खाना नहीं ला रही है कि हाँ आपके घर खाना ला के आपको दे रही है, कोई नहीं देगा आपको खाना। जो आपको गलत बोलेगी, समाज आपको गलत बोलेगी ना, समाज आपको खाना नहीं देगा। आप 2 दिन भूखे रहिए, आपको कोई पूछ नहीं आएगा कि आप खाना खाई हैं कि नहीं खाई हैं। अगर रास्ते में चलते अगर आप हंस देंगी तो कहेंगी सामने वाली बंदी हंस रही है। क्यों? उसको हंसने का हक नहीं है? भगवान ने उसको बनाया है, तो जैसे आपको बनाया उसे वैसे सबको बनाया है, तो क्यों उसको हंसने का हक नहीं है? क्यों नहीं है? मैं ये पूछती हूँ। सबको हंसने का हक है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कैसे जी रहा है कैसे नहीं जी रहा है, हम कौन होते हैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? हम नहीं होते हैं, ना हम कर सकते हैं। तो किसी को इतना, मेरा यही है कि देखो, अगर सपोर्ट करना है तो किसी को दिल से सपोर्ट करो, किसी के साथ दिल, अगर नहीं करना है तो मत करो, लेकिन किसी का मनोबल मत तोड़ो। अगर कोई मनोबल तोड़ रहा है ना, बेचारी की 2 बेटियां हैं, बताओ वो कैसे कैसे मैनेज कर रही हैं, उनका हस्बैंड भी नहीं है, कैसे मैनेज करती हैं वो उन्हीं को पता होगा। ड्यूटी, चैनल, बच्चे, 2 बेटियों की जिम्मेदारी कैसे संभालती होंगी वो, बताइए। तो अगर किसी को सपोर्ट करना है, आप लोगों से यही बोलती हूँ, अगर आप लोगों को सपोर्ट करना है तो दिल से करो यार। किसी को धोखा ताना मत दो, उसकी लाइफ है, वो कैसे जिए, उसको जैसे अच्छा लग रहा है सामने वाला बंदा वैसे जिए। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अपने लाइफ पे फोकस करो, दूसरे पे नहीं। अगर ज़्यादा आप अच्छे हो, अगर किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो अपने वही ज्ञान थोड़ा सा अपने पे लागू कर लो। तो तुम कैसे जा रहे हो? किसी को गलत मत बोलो, मैं यही कह रही हूँ। और हाँ, कहते हैं ना कि जब तक एक लड़की सिंगल रहती है ना, सब कुछ ज़िंदगी जी रहती है। जब माँ बनती है ना, तो उसको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। ऐसे नहीं माँ बन जाते हैं लोग। ससुराल की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, और बेटियों की माँ बनना ना बहुत कठिन काम है। ज़रूरी नहीं है कि सबके रूल्स एक जैसे होते हैं, सबके घर की रीति रिवाज परंपरा एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देख के थोड़ी सी भी इंसानियत अगर आपके अंदर है ना, तो किसी को डीमोटिवेट मत करो। अगर करना है तो सबको मोटिवेट करो, अच्छी सलाह दो, बुरी सलाह किसी को मत दो। अगर हाँ सामने वाला बंदा कहीं टूट रहा है तो उसको बोलो कि कोई बात नहीं यार, हम तेरे साथ हैं, रहो ना रहो, बोलो, तो वो बंदा मोटिवेट होता है। अगर आप बोलोगे ना तू गलत जा रही है, तू ये सब मत कर, तो वो बंदा वहीं से डीमोटिवेट होगा कि हाँ अगर मैं गलत हूँ तभी सामने वाला बंदा ऐसा बोला है कि मैं गलत हूँ। तो सब लोगों को मैं बाय बाय कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मन बहुत दुखी है।